भगवान कृष्ण ने जब इस धराधाम पर अपना शरीर छोड़ा, तभी से ये कलयुग प्रारंभ हो गया था। इस कलयुग में जो नारायण का अवतार हुआ उसे हम बुद्ध अवतार के रूप में जानते हैं, और अंतिम अवतार कल की अवतार बताया गया है। अक्सर विद्वानों में बुद्ध अवतार को लेकर अलग अलग मत देखे गए हैं। कुछ पुराणों में कपिलवस्तु में जन्मे शुद्धोधन के पुत्र गौतम बुद्ध को ही बुद्ध माना गया है और विष्णु का अवतार भी माना गया है, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो एक बड़ी महत्वपूर्ण पुराण है, उसमें बुद्ध को एक ब्राह्मण पुत्र बताया गया है और उनका जन्म स्थान गया बताया गया है, और उनके पिता का भी नाम अलग है, शुद्धोधन नहीं है। इसी आधार पर कई प्रमुख आचार्य यह कहते हैं कि जो माने गए बुद्ध हैं, जिन्हें पूरा विश्व गौतम बुद्ध के नाम से जानता है, वे विष्णु के अवतार नहीं हैं। लेकिन अगर हम पुराणों को देखें, रेफरेंस देखें, तो हमको फिर वे भी अवतार के रूप में नजर आते हैं। तो सत्य क्या है, इस बारे में सबसे पहले मैं आपको पुराणों का उल्लेख करके बताता हूं। यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो वचन धम्मपद और त्रिपिटक के रूप में गौतम बुद्ध की वाणी के रूप में हमें प्राप्त हैं, वे बेहद ही ज्ञानपूर्ण हैं। तो आइए हम कुछ प्रमुख पुराणों में गौतम बुद्ध को विष्णु अवतार के रूप में कैसे जान सकते हैं, मैं आपको कुछ रेफरेंस देता हूं। सबसे पहले मेरे सामने है पद्म पुराण। पद्म पुराण में वर्णित शिव प्रोक्त विष्णु सहस्त्रनाम के अंत में भगवान का एक नाम शौद्धोदनी आया है, जिसका मतलब होता है शुद्धोधन पुत्र। तो पद्म पुराण एक बेहद ही प्रमाणिक पुराण है। अगर इसके विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम शौद्धोदनी आया है, यानी शुद्धोधन का पुत्र आया है, तो यहां ये बहुत प्रबल प्रमाण है कि गौतम बुद्ध विष्णु अवतार है। इसके बाद वायु पुराण के अध्याय 37 में श्लोक 284 से 285 के बीच गौतम बुद्ध का वर्णन है। न केवल उनका वर्णन है, उनके पूर्वजों का और उनके पुत्रों का भी नाम उसमें लिखा गया है। उसमें आता है कि रणंजय का पुत्र संजय होगा, संजय का पुत्र शाक्य होगा और उससे शुद्धोधन होगा जो बुद्ध के पिता थे। शुद्धोधन का पुत्र शाक्य यानी बुद्ध, क्योंकि बुद्ध की एक उपाधि थी शाक्य मुनि। शुद्धोधन का पुत्र शाक्य उपाधि लेकर राहुल को जन्म देगा। हम सब जानते हैं कि बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अब जिन सनातनियों को बौद्ध धर्म की थोड़ी बहुत जानकारी है, उन्हें यह डाउट हो सकता है कि अगर बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो उनके पिछले जन्म भी स्वयं बुद्ध ने बताए हैं। गौतम बुद्ध की जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। उनके एक पिछले जन्म में एक अन्य बुद्ध पुरुष थे जिनका नाम था दीपांकर बुद्ध। तो दीपांकर बुद्ध ने इन बुद्ध, जो कि एक साधक थे, इनको लेकर यह भविष्यवाणी की थी कि अगले जन्मों में तुम परम ज्ञान को प्राप्त होगे और एक बुद्ध के रूप में उपदेश दोगे, जैसे मैं दे रहा हूं। तो इस तरीके से उनके कई जन्मों की कथाएं जातक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये डाउट हो सकता है कि फिर भगवान के इतने बीच में और अवतार हुए, इतने जन्म लेने पड़े एक आम इंसान की तरह। तो मित्रों, फिर हम ये देखें कि नारद भी भगवान के अवतारों में से एक हैं। भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें से देवर्षि नारद भी। वैष्णवों की सबसे प्रसिद्ध पुराण श्रीमद् भागवत पुराण में ही श्री नारद जी के गंधर्व कुल, शूद्र कुल आदि में जन्म का वर्णन मिलता है। यह इसलिए है क्योंकि कुछ ही अवतार पूर्ण अवतार हैं, बाकी अवतारों में जीवांश है, इसलिए अंशावतारों में इस तरह की स्थितियां बनी, क्योंकि कर्म बन गया, वहां कर्म बंध बना ना, इसलिए। इसके साथ ही योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में काकभूषणी जी कहते हैं कि हरेर बुद्ध दशाशतम, यानी बुद्ध के रूप में विष्णु के मैंने सैकड़ों अवतारों को देखा है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक ही समय बुद्ध के कई रूप मौजूद थे, जैसे कि एक ही समय भगवान के दो अवतार परशुराम और राम अवतार एक साथ विद्यमान थे। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि जो गया में जन्मे बुद्ध हैं वो ही नारायण के अवतार नहीं है, बल्कि वे भी नारायण के अवतार हैं। और गौतम बुद्ध तो हैं ही, क्योंकि कई पुराणों में और कई ग्रंथों में ऐसा आया है कि जब बुद्ध अवतार होगा तो मानव जाति एकदम मोहित हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी था।
कई लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा, जितने लोगों को उनकी जानकारी मिली, तो जैसे एक अवतार होता है, जबकि उसी समय बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े ज्ञानी हुए थे, महावीर भी आए थे, उसी समय संजय वेठलीपुत्र भी थे और आजीवक संप्रदाय के भी गुरु मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने जनमानस को, राजे महाराजों को आकर्षित किया तो वो गौतम बुद्ध ने ही किया। और कल्कि पुराण में तो साफ साफ शुद्धोदन पुत्र गौतम को ही नारायण का अवतार माना गया है। और गौतम बुद्ध को बुद्ध अवतार मानने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि खुद भागवत महापुराण में बुद्ध अवतार का जो कारण बताया गया है वो पाखंड का विनाश करना बताया गया है। जैसा कि नारायण कवच कह रहा है, बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात, यह नारायण कवच श्रीमद् भागवत पुराण में ही है। तो वह कह रहा है कि बुद्ध का जो आना हुआ वो पाखंड गणात प्रमादात, यानी आपके पाखंड और आलस्य का विनाश करना उसका हेतु था। तो गौतम बुद्ध ने यही तो किया ना, उन्होंने पाखंड पर प्रहार किया। कभी आप शिक्षा पढ़िए, गौतम बुद्ध कहते हैं कि इतनी ज्यादा वाद विवाद परिचर्चाएं करके क्या होगा। जैसा कि उपनिषद भी कहता है कि उस ब्रह्म को आप बहुत ज्यादा बौद्धिक ज्ञान से नहीं जान सकते। तो बुद्ध भी यही कहते हैं कि अगर आपके घर में आग लगी हो तो क्या आप आग के स्वभाव पर विचार विमर्श करेंगे कि आग बुझाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आपके प्रमाद, आपके आलस्य और आपके पाखंड को दूर करती हैं। इसलिए पुराणों से, विभिन्न पुराणों से हमें यह सिद्ध होता है कि एक ही समय कई बुद्ध मौजूद थे। बुद्ध परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी ऋषि परंपरा है, और ये दोनों परंपराएं एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ी हैं। खुद बौद्ध ग्रंथों में 25 बुद्ध प्रमुख बताए गए हैं। भविष्य में एक मैत्रेय बुद्ध हैं, दीपांकर बुद्ध हैं। तो इस तरीके से कई बुद्ध पुरुष हुए हैं और ये एक बेहद आध्यात्मिक परंपरा। हाँ, ये जरूर हुआ है, जो मेरे अनुभव में आया है, कि बौद्धों की फिलॉसफी कई बार, अगर आप एक विशेष मार्ग के हैं तो वो आप में एक बौद्धिक अहंकार भी पैदा कर सकती है। इससे सावधान रहें। बुद्ध की बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, उन्हें ग्रहण करें। बौद्धों ने जो, नव बौद्धों ने जो एक तरह का हेट प्रचार किया है, ये एकदम भी विनाशकारक है। इससे सावधान रहें। इसी के साथ जय श्री राम।